जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रहते हो दिल में तुम उम्मीद बनकर, साथ चलते हो यकीन बनकर, नहीं झुकने देते मुझे किसी के सामने, तुम साथ रहते हो तकदीर बनकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं कि मेरे बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनको चाहिए। हमेशा संगत जी कैसे मेरे बच्चों की इस सबके सामने इज्जत बननी है, हर चीज़ का गुरु जी को ख्याल रहता है। गुरु जी को सब पता है। गुरु जी कभी भी सच में किसी के सामने झुकने नहीं देते हैं संगत जी। अगर हम गुरु जी को अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दें तो सच में गुरु जी को आप एक बार अपने ऐसे मानकर देखिए, गुरु जी जो भी कुछ करना है ना बस आप ही करिए। हमारी लाइफ अब आप ही के हाथों में, आप ही ने ही करना है जो करना है। फिर देखिएगा संगत जी कितना फ़र्क पड़ेगा, आपको खुद फील होगा कि सच में गुरु जी से जुड़ने के बाद तो ज़िंदगी ही बदल गई है। और सच में ऐसा ही होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भी गलती हो तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, जैसा गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू तो शुरू करें, तो मैं भी अपनी जर्नी वैसे ही बताऊंगी जैसा गुरुपा मुझसे बोलने को कहेंगे। संगत जी, सॉरी पर मैं आप अपना नाम जो है वो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अभी ऐसा गुरु जी से कोई इशारा नहीं मिला है। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहूँगी, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मेरा रिश्ता कब से है ये तो संगत जी सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं, मगर मुझे जहाँ तक याद है
गुरुजी का स्वरूप मैंने अराउंड 2010 में देखा था, अपने कॉलेज के टाइम पर। मेरा कॉलेज संगत जी सेंट्रल मार्केट के पास था, तो मैं अक्सर मार्केट जाया करती थी और ऐसे ही शॉपिंग करने और ऐसे ही घूमने के लिए। तो मुझे कई सारी शॉप्स में ना संगत जी गुरुजी का स्वरूप दिखता था। मगर संगत जी मेरी किस्मत देखो, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। संगत जी मुझे लगा ये तो कोई गुरु ही होंगे कोई गुरु, होंगे कोई बाबा, पर मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना था और ना ही कोई इंटरेस्ट लिया मैंने उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। ना ही मैंने इंटरेस्ट लिया था इस बारे में कि मैं उनके बारे में कुछ जानने के लिए भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सच कहूँ तो संगत जी मुझे इन सब में विश्वास ही नहीं बन रहा था। उस वक्त हमारे घर में ऑलमोस्ट सब भगवान की कोई मूर्ति या फोटो होती थी। हम सुबह शाम भगवान की आरती पूजा ही किया करते थे। मेरे फादर संगत जी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी और उन्होंने न जाने किन किन बाबाओं और गुरुओं के दर को पकड़ा हुआ था, पर फिर भी दुख तकलीफें ना संगत जी जैसे कम ही नहीं होती थी। अक्सर हमारे घर में झगड़े होते थे, कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी बात को लेकर के। इस वजह से मुझे इन बाबाओं में, गुरुओं में संगत जी कोई भरोसा नहीं था। ये सब डराते थे और पैसे मांगते थे। हाँ, लेकिन भगवान जी पर विश्वास पूरा था। जो कुछ भी है उसी का ही दिया हुआ है। शायद इसी वजह से मेरा उस वक्त गुरुजी के सामने होते हुए भी उनसे कनेक्शन नहीं बन पाया। पर संगत जी गुरुजी के लिए कोई ना रॉन्ग फीलिंग्स भी कभी भी नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर लगता था कि ये गुरुजी बड़े फोटोजेनिक हैं, उनकी आईज बड़ी डीप हैं और बिल्कुल संगत जी बहुत ज़्यादा अकीन के जैसे। और बताओ संगत जी, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट फील करने के बावजूद भी कनेक्शन फील ना करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना। बस संगत जी टाइम निकलता गया और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। रोज़ घर में कलेश होता था और हर छोटी छोटी बात पर होता था। संगत जी मेरे फादर से हमारा रिश्ता बिगड़ता ही जा रहा था। बात तो इतनी बिगड़ गई थी कि कई बार तो हमें पुलिस पे बुलवानी पड़ी थी और वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और बहुत ज़्यादा गलत भी बोलते थे। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते हो, वो इतना बुरा बोलते थे हमें। संगत जी मैं बोलना तो दूर, में सोच भी नहीं सकती थी कि कोई अपनी बीवी या बच्चों को इतना बुरा भला बोल सकता है क्या कोई, और उन्हें इतना परेशान कर सकता है, उन्हें मारने की धमकी दे सकता है। संगत जी बड़ी तकलीफ़ों के बाद शायद गुरुजी की कोई मर्जी होगी 2016 से हम उनसे अलग रहते हैं। हालांकि घर एक ही है पर सेम फ्लोर पर नहीं रहते संगत जी। हालांकि इसके बावजूद भी वो हमें परेशान करते ही रहते हैं, पर हम फिर भी बर्दाश्त करते रहते हैं संगत जी। शायद हमारे में ही हमारे कोई कर्म रहे होंगे संगत जी, जो गुरुजी इस तरह से कटवा रहे थे। उसी साल में मेरी पहली नौकरी भी लग गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि वो वहाँ भी मेरे आसपास ही थे संगत जी। मेरे ऑफिस में काफ़ी कलीग्स थे जो कि गुरुजी को मानते थे और शायद उन्हीं के थ्रू गुरुजी मुझे सिग्नल्स दे रहे थे। वो शायद मुझे बताना चाहते थे कि वो हैं, मेरे अंग संग ही हैं, पर मैं कमली संगत जी तब भी नहीं समझी। मुझे लगा हाँ ठीक है, लगता है फेमस गुरुजी हैं कोई। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं आपकी कमली धी हूँ, कमली बेटी हूँ। आपकी महिमा को समझ नहीं पाई। ऊपर से जितने भी मेरे फ्रेंड्स उन्हें मानते थे
वो काफ़ी वेल स्टेब्लिश्ड थे और फैमिली से थे। तो मुझे लगा कि ये कोई अमीरों के ही गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरा काम इन्ने, मेरे कर्म इन्ने माड़े नहीं। संगत जी में इतनी बड़ी शिव शक्ति मतलब मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए मेरे साथ साथ चल रही थी। और मैं मूर्ख, मैं इतनी बार संगत जी में इतनी बड़ी पागल हूँ, इतनी बड़ी मूर्ख हूँ कि मैं समझ ही नहीं सकी। संगत जी तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। पर जब पता चला ना संगत जी, तो मन बड़ा ही उदास हो गया था मेरा। खैर ऐसे ही वक्त बीत गया और मैं मूर्ख उन्हें इग्नोर करती रही। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड गुरुजी से जुड़ी हुई थी, जिनकी वजह से मेरी मम्मी का गुरुजी से कनेक्शन बना। हालांकि वो भी ज़्यादा तो नहीं जानती थी, पर हाँ उन्हें ये पता था कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं कोई जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। और हाँ संगत जी, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, गुरुजी ने मेरे भाई को भी उनसे जोड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरे भाई को तो संगत जी बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य हमसे पहले ही मिल गया था। मतलब अराउंड 2016 में ही मेरा भाई उन दिनों जिम जाता था, तो जिम वाले जो भैया थे वो भी गुरुजी की ही संगत है। तो वो ही उसे मतलब लगाए थे, गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए थे। गुरुजी सदा हमारे अंग संगी थे संगत जी, बस हम ये मूर्ख हैं जो समझते नहीं हैं। ऐसे एक दिन मम्मी ने कहा कि उन्हें बड़े मंदिर जाना है और बड़ी महिमा सुनी है उन्होंने। संगत जी, मैंने तो तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था खास। मैंने कहा हाँ ठीक है, देखते हैं। वो बार बार बोलती रही और मैं संगत जी उन्हें इग्नोर करती रही। मैंने उनको टोटली इग्नोर ही किया। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। इन सब बेवकूफ़ियों की वजह से, इन सब के बावजूद भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस देते रहे। हमेशा गुरुजी के स्वरूप दिखते रहे मेरे उन फ्रेंड के व्हाट्सएप स्टेटस पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी 2023 में मेरी मम्मी ने गुरुजी के सत्संग और शब्द और गुरबानी सुनना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी रिटायर्ड है और रिटायरमेंट के बाद से वो अपना सारा टाइम संगत जी गुरुजी के सत्संग, शब्द और गुरबानी सुनने में ही लगाती है। फिर जुलाई के महीने में मेरी मम्मी बोलने लगी, गुरुजी के जाना है, गुरुजी के जाना है, गुरुजी के जाना है। अब संगत जी हमें इतना तो आइडिया नहीं था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर एग्जैक्टली छतरपुर में कहाँ है। तो हमने अपने उन्हीं जिम वाले भैया से कहा वो हमें ले जाएं। वो भी मान गए संगत जी। उन्होंने कहा कि वो बता देंगे वो जब भी वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। ऐसे करते 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 संगत जी काफ़ी टाइम बीत गया, पर ना भैया को टाइम मिला और ना ही हमारा कोई बुलावा आया बड़े मंदिर के लिए। वो होता है ना संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। शायद उस वक्त तक हमारा बड़े मंदिर का बुलावा नहीं था। फिर एक दिन मम्मी कहती कि हम खुद ही बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। संगत जी फिर उन्होंने कहा कि हम मंडे को ही जाएंगे, क्योंकि मंडे को ही पूरा दिन मंदिर खुलता है, बाकी दिन तो शाम को खुलता है। संगत जी मुझे या मेरे भाई को ड्राइविंग नहीं आती, सिर्फ मेरी मम्मी ही हैं जो ड्राइव करते हैं और उन्हें रात में ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हम रात की ड्राइविंग ना संगत जी अवॉइड ही करते हैं। हमने भी कहा कि ठीक है, और संगत जी गुरुजी की कृपा से वो दिन आ गया जिस दिन हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक।
पर उस टाइम ने संगत जी वहाँ गुरुजी का स्वरूप बाहर ही लगाया हुआ था। मतलब जैसे वो अंदर हॉल में होते हैं ना, मैंने सुना है कि सत्संग में के कई सत्संग में, पर उन दिनों वो हॉल में नहीं थे और संगत को बाहर ही होल्ड कर रहे थे और गुरुजी के स्वरूप के पास बैठने दे रहे थे। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से गुरुजी के सीधे सीधे से संगत जी दर्शन हो रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिए। वहाँ पर हमने समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद किया। फिर जल प्रसाद लिया और फिर लंगर हॉल से बाहर आ गए। पर संगत जी उस वक्त भी मेरा गुरुजी से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना था। पता नहीं क्यों, वहाँ सुकून तो था पर कनेक्शन फिर भी बिल्ड नहीं हुआ था। हालांकि मेरे भाई उस दिन गुरुजी के कृपा से जल बॉटल मतलब उठाने की भी उनको सेवा मिली थी। उसके बाद हम नेक्स्ट मंडे भी गए, फिर भी मेरा ऐसा कोई ज़्यादा संगत जी लगाव नहीं हुआ था मेरे गुरुजी से। संगत जी कहते हैं ना, करम जिंदे करम माड़े हुंदे हो और उस्तादा रब ही मालिक है। शायद मेरे कर्म ही ऐसे रहे हो जिसकी वजह से इतनी बड़ी शिव शक्ति के इतने पास होने के बावजूद भी मेरा उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। पर गुरुजी तो सब जानते हैं ना संगत जी, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। उन्हें पता है कि कैसे, किसको और कब जोड़ना है। ऐसे करते करते हम बस 2 ही बार बड़े मंदिर जा पाए थे। न्यू ईयर के आसपास मेरी मम्मी फिर बोलती कि उनके पास मैसेज आ रहे हैं, नए साल पर बड़े मंदिर आना है, तीनों बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो बड़े मंदिर आना ही है, मैं तीनों ब्लेसिंग्स देनी है, तो बड़े मंदिर आ, मुझे मिलने बड़े मंदिर आना है तूने। तो वो पूछती चलना है बड़े मंदिर? अरे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस टाइम तो मैं बंगला साहिब जाने के बारे में सोच रही थी। फिर पता नहीं कैसे और क्या हुआ संगत जी कि मैं खुद से न्यू ईयर पर बड़े मंदिर जाने को तैयार हो गई। उस दिन बड़े मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी संगत जी, और बहुत संगत भी आई हुई थी। पर इतनी भीड़ के बावजूद हमें अच्छे से दर्शन हुए। उस दिन संगत जी चाय प्रसाद की जगह कॉफ़ी प्रसाद मिला, और जो कि बहुत ही टेस्टी थी। संगत जी उस दिन के बाद से कुछ चेंज हो गया था। संगत जी क्या मुझे ये नहीं पता, पर एक अलग सी एनर्जी जो थी वो फील हुई। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने गुरुजी के पास से क्या बात की, बस इतना याद है कि जब भी गुरुजी मुझे पूछते हैं होर दस, तो मैं अपनी ख्वाहिश बताते बताते ना संगत जी रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे रह रह के एक ही बात याद आती है कि मम्मी हमेशा बोलती है कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। वो जब भी मुझे पूछते हैं तो मैं बोलते बोलते रुक जाती हूँ, जैसे मेरे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई। इसमें भी संगत जी गुरुजी की कोई मर्जी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। उस दिन के बाद से मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। अब मुझे कभी कभी टेंशन होती है तो मैं गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है संगत जी। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत हैं, पर अभी के लिए इतना ही। आगे मैं और भी जो सत्संग होंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इजाज़त देंगे तो फिर मैं आपको अपने सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। आखिर में मैं एक भजन की 2 लाइनें कहना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं तरती रेते लैया, मेरे कर्मा वल ना भेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई।
तुसी तारण हार खांदे हो, टुपिया ना बनाने लगे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई हुई, मेरे कर्म वाल ना बिकी जी, मैं कर्मों तो शर्माई हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, मेरी और अपनी संगत का भला करना, सदा अपनी कृपा करना। गुरु जी 2024 मेरे लिए, आंटी जी के लिए और जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनके लिए, सारी संगत जी के लिए खुशियाँ लेकर के आए। गुरु जी सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मेरा नाम रघुवंश है। रघुवंश अंकल जी का संगत जी ये सत्संग है। संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग पहली बार शेयर करने जा रहा हूँ और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करके बताऊं, तो आज मैं अपनी जर्नी संगत जी जो मैं बताऊंगा वो कैसे मैं गुरु जी से जुड़ा, और मैं शुरू से ही शुरू करके बताऊंगा और कब से जुड़ा, कैसे जुड़ा। तो उसके लिए संगत जी मैं शुरुआत करता हूँ अपने सत्संग की। मैं बताता हूँ संगत जी, गुरु जी से तो पता नहीं मैं कितने जन्मों से जुड़ा हुआ हूँ, और पर जो मेरी जर्नी, जो भी मेरे अनु आंटी हैं, मेरी सिस्टर हैं, तो उनके थ्रू मैं संगत जी सितंबर में जुड़ा था। मैं बताता हूँ मैं कैसे जुड़ा। शुरू से मैं बताता हूँ कि मैं शिव जी को मैं बहुत सालों से मानता आ रहा हूँ, बहुत सालों से। कभी कभी जल सिर्फ शिवरात्रि पर ही चढ़ाता हूँ, पर दिल से शिव जी को बहुत मानता हूँ। क्योंकि जब भी मैं संगत जी मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, तो मैं गुड़गांव में जाता हूँ तो रास्ते में शिव जी के जैसे शमशान घाट के पास शिव जी की मूर्ति है, कई शिव के मंदिर हैं। तो मैं वहाँ पर रोज़ उनको दिल से माथा टेक के याद करता हूँ शिव को। और रोज़ सुबह जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो संगत जी रास्ते में एक मंदिर होता है, तो वहाँ पर मैं शिव के गुणगान में उनकी आराधना करता हूँ, उनका जाप करता हूँ। तो इससे मैं संगत जी शिव से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। तो मेरी शादी 2014 में हुई संगत जी। उसके बाद 2014 में मेरी शादी संगत जी हुई थी 30-31 की उम्र में, 32 की उम्र में हुई थी। क्योंकि मैं मांगलिक हूँ, तो मेरी जो आंटी है संगत जी वो भी मुझे मांगलिक ही मिली हैं, गुरु जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से। तो हमारी शादी हो गई। उसके बाद 2014 में फिर हमने बेबी का प्लान किया।
हमें बड़ी इच्छा थी कि हमारे बेबी हो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी हो हमारा बेबी हो और वो अच्छा हो, स्वस्थ हो। तो हमने अपनी आंटी को दिखाया, अपना शुरू किया ट्रीटमेंट। तो संगत जी, मेरी आंटी जी के पेट में असिस्ट थी, क्या वो जो नली में एक गांठ होती है ना, तो उसका इलाज कराया हमने 2014 में। तो इलाज कराते तकरीबन 5-6 साल हो गए। फिर 2019 में 2019-18 में संगत जी हमने शिव जी कृपा से मेरी आंटी ने कंसीव किया, मेरी आंटी जी ने। लेकिन कंसीव करने के उसके बाद संगत जी, जब उसने कंसीव कर लिया उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाते थे, तो संगत जी उसमें थोड़ा सा जैसे दिक्कतें आ रही थी, जैसे वाटर लेवल कम हो गया था और कई बार बीपी बढ़ जाता था। और फिर उसके बाद जो बेबी हुआ वो 8वें महीने में हो गया, 8वें महीने में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया। तो उसके बाद उसका हमने फिर हॉस्पिटल में हुआ, तो उसके बाद वो थोड़ा सा वेट कम था, उसको फिर डॉक्टर ने वहीं पर एडमिट कर लिया नर्सरी में। और उसके बाद संगत जी उसको वहाँ पर रखा, कम से कम 2-3 महीने वो रहा वहाँ पे। तो उसका थोड़ा सा वेट बढ़ा और फिर उसके बाद में उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। फिर संगत जी हम उसको घर ले आए। घर लाते ही गुरुजी संगत जी उसको थोड़े टाइम बाद लूज़ मोशन लग गए। तो फिर हम उसको लेकर वहीं हॉस्पिटल में गए तो संगत जी उन्होंने दोबारा उसको एडमिट कर दिया। उसके एडमिट करने के बाद उसके पेट की आंत में कोई दिक्कत आ गई। आंत में दिक्कत आने के बाद संगत जी फिर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद उसके थोड़ी आंत का जैसे ऑपरेशन हो गया, काट दी गई। जैसे संगत जी फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे ज़्यादा ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंत कट गई है। और इसलिए संगत जी उसके बाद हम बहुत रोए, बहुत रोए हम। फिर हम बहुत रोए। उसके बाद फिर वही संगत जी वहीं पर एडमिट वहीं पर रहा था, वो काफ़ी पेन में रहा। और करते करते 7-8 महीने उसको संगत जी उसी नर्सरी में, उसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। संगत जी मैं और मेरी आंटी भी, हम भी सेम वैसे ही पेन में रहे। हम गुरुजी, शिव जी, संगत जी, हम वहाँ हर चौखट पर गए, हमने हर जगह माथा टेका, जिसने जहाँ बोला वहाँ चले जाओ। संगत जी हमने अपनी पूरी ताकत से, हमने अपनी पूरी शिद्दत से उसका इलाज कराया, जितना हमारा हो सकता था। हमारे तन मन धन से हमने सेवा की। संगत जी जब हमने तन मन धन से सेवा करी, तो इसके बाद फिर एक दिन वहाँ पर एक हॉस्पिटल में आंटी मिली। आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके ना गुरुजी का छतरपुर में मंदिर है, छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो संगत जी मैंने वैसे गुरुजी का नाम पहले सुना था, कई बार सुना था। हमने उनको थोड़ा सा, जैसे उनके बाल नहीं हैं तो मैंने मजाक भी उड़ाया था, कोई ऐसे उड़ाया, मतलब उसके लिए गुरुजी माफ़ी, बहुत क्षमा चाहता हूँ। सच में संगत जी मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं ऐसी बात करता था। मैं उस समय अनजान था, मूर्ख था, मुझे कुछ नहीं ऐसा। मैं थोड़ा सा, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, तो उन्होंने बताया कि छतरपुर की गुरुजी हैं छतरपुर में। तो हम हर जगह तो जा ही रहे थे माथा टेकने, हर जगह जाते थे, जो कोई भी जो बताता था संगत जी हम हर जगह जाते थे। फिर हम चले गए वहाँ पर छतरपुर, हम दोनों और मेरी आंटी। तो वहाँ पर जाकर हमने देखा, बहुत ही सुकून भरा वहाँ माहौल था, बहुत ही ज़्यादा एकदम शांति। संगत जी तो हमने वहाँ पर माथा टेका, और माथा टेकने के बाद हमने अरदास लगाई। तो हमने कहा गुरुजी, और वो संगत जी तकलीफ़ में था, तो हमने कहा गुरुजी इसको या तो ठीक करो या फिर इसको मुक्ति दो, क्योंकि संगत जी उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था वो। तो संगत जी वहाँ पर हमने लंगर प्रसाद किया,
4 लोगों ने हमने एक साथ खाया। मैंने कहा ये कैसे प्रसाद हुआ, कि ये क्या हुआ कि भाई 4 लोग एक साथ ही खाते हैं खाना, ये कैसा हुआ। संगत जी, मन में कई विचार थे, कई सवाल थे। उसके बाद हमने माथा टेका, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद भी लिया, और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद चखा, मैंने और मेरी आंटी ने। उसके बाद संगत जी हम वहाँ से आ गए, और उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर हमारा बेटा जो है वो दुनिया में नहीं रहा। और फिर जो हमें वहाँ से गुरुजी का जो स्वरूप मिला, जो वहाँ पे मिला जो स्वरूप, और संगत जी हमने वहाँ पे बच्चे के वहाँ पे रखा, जब बच्चे के वहाँ पे बेड के उधर जहाँ हॉस्पिटल में रखा था, तो संगत जी हमने वहाँ पे भजन भी लगाए। तो शायद ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उसको मुक्ति दे दी, क्योंकि वो ठीक तो नहीं हुआ था। उसके बाद संगत जी हम थोड़ा सा फिर गुरुजी से दोबारा नहीं जा पाए वहाँ पर, ना ही गुरुजी का कोई जिक्र हुआ। और उसके बाद फिर हमने संगत जी सच्चे मन से उसकी सेवा की थी। उसके बाद अगले साल ही मेरी आंटी शिवजी ने संगत जी भोले जी के कृपा से मेरी आंटी ने फिर से कंसीव किया, और अच्छे से कंसीव हुआ, और बहुत अच्छा हुआ। हमारा बेबी भी आज 3 साल का है, 3 साल को होने वाला है 14 जनवरी को। वो भी शिव जी की कृपा से ही हुआ संगत जी। शिव जी बस सब कुछ अब बहुत ठीक है। अब तो जो सत्संग है, जो फिर उसके बाद जो असली दिक्कत अब क्या हुआ, कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द रहता था, तो मैं उसको थोड़ा इग्नोर करता था। और मुझे संगत जी मुझे जब मैं फ्रेश होता था, मेरे को फ्रेश नहीं हो पाता था, टॉयलेट नहीं आता था मुझे, और या तो फिर मुझे लूज़ मोशन लग जाते थे। तो फिर उसके संगत जी कुछ दिन पहले कुछ जैसे सितंबर 2023 में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, और मैं नहीं जा पा रहा था, मेरे को टॉयलेट नहीं आ रही थी। तो संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की, ट्रीट किया। संगत जी जो मेरी सर्जरी हो गई, तो सर्जरी के बाद उन्होंने उनका थोड़ा सा जो आंत का टुकड़ा काट दिया था, और मेरा एक पोटी का रास्ता संगत जी पेट से निकाल दिया, जो कि उन्होंने बोला कि फरवरी जनवरी में इसको दोबारा से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद मेरे आंत को भेजा टेस्ट के लिए। संगत जी उसमें कैंसर आया, तो उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा मैं और मेरी आंटी तो डर गए, क्योंकि कैंसर का नाम सुनकर ही हर किसी को डर लग जाता है। हम डर गए। और फिर उसके बाद जो मेरी बहन है, मेरी अनु आंटी जो बहन है, जो गुरुजी में बहुत आस्था रखती है, और गुरुजी को तकरीबन 3-4 साल से गुरुजी की उनका कनेक्शन है, वो गुरुजी को मानती है। तो उसने संगत जी जब उसे पता चला, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में पता तो था गुरुजी के बारे में, तो उसने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। उसने बोला कि आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने वो जो पॉकेट स्वरूप उसने दिया था वो मैंने अपने पास रखा। मैं हमेशा अपनी पॉकेट अपनी जेब में रखता हूँ, अपने साथ अपने सीने से लगा कर रखता हूँ ऊपर। और मैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे गुरुजी से ऐसा कनेक्शन बना। फिर वो मुझे सत्संग में लेकर गई। जैसे मुझे वो सत्संग में लेकर गई तो संगत जी मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था गुरुजी के साथ, संगत जी कुर्सी पे बैठा हुआ था। मेरे सर्जरी हो रखी थी, मेरे पेट में टांके लगे हुए थे। मैं नीचे ज़मीन पर चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता था, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि मुझे ऐसा क्योंकि टांके लगे हुए थे और मुझे दर्द भी होता था। तो मुझे अंकल जी जिन्होंने सत्संग कराया था, अंकल जी ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया, तो कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी लक्कड़ की थी और सर्जरी के बाद मेरा वेट भी बहुत गिर गया था, मैं कमज़ोर हो गया था। तो संगत जी पीछे बैठा तो पीछे बहुत दर्द हो रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। तो मेरे साथ में एक पलंग था,
जिस पे कुछ आंटी संगत बैठी हुई थी, आंटी संगत बैठी हुई थी। तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं इनको बोलूं कि आंटी जी आप इधर बैठ जाइए, मुझे वहाँ बैठने दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन संगत जी मैं सोच ही रहा था कि मैं ऐसा बोलूँगा, क्योंकि मैं पहली बार गया था तो मुझे ऐसा था कि नहीं, ऐसा मैं बोलूँगा तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो पहली बार संगत में आया था, सत्संग में आया था गुरुजी के, तो क्या कैसे होता है, लोग क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी मेरे मन में ख्याल ही चल रहा था कि मुझे कोई चद्दर ही मिल जाए, गुरुजी मुझे कोई चद्दर ही दे दो ताकि मैं वो कुर्सी पर रख लूँ और एक फोम बन जाए वो, और मतलब मेरे पीछे जो दर्द होना वो बंद हो जाए, ताकि मैं थोड़ा सत्संग पर मैं ध्यान दे सकूं और सत्संग को बहुत आराम से सुन सकूं। तो मैंने इतना सोचा ही था, तभी मेरी कुर्सी के साथ में एक कबर्ड थी, जिस अंकल जी ने उन्होंने सत्संग कराया था, तो उन्होंने कबर्ड खोली तो 5-6 वो चादरें लेकर जा रहे थे। संगत जी जैसे उन्होंने कबर्ड खोला, गुरुजी ने 5-6 चादरें सीधा मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे मन में सोचा था कि मुझे चादर मिल जाए, तभी 5-6 चादर उन्होंने निकाली। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा अंकल जी एक चादर मुझे दे दीजिए। तो संगत जी एक चादर उन्होंने मुझे दी और मैं बैठा, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैंने संगत जी सिर्फ मन में सोचा, और उसके बाद संगत जी कैसे गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की। उसके बाद संगत जी मेरे बैक की दिक्कत थी, जैसे पोटी मतलब जो इकट्ठी हो जाती थी। मैंने गुरुजी को सत्संग में आने से पहले अरदास लगाई कि गुरुजी आज इसको थोड़ा, मैं सत्संग में जा रहा हूँ तो 2 घंटे के लिए, तो संगत जी इसमें ज़्यादा वो ना हो, इसमें ज़्यादा तो थोड़ी दिक्कत ना हो। तो संगत जी वो भी गुरुजी ने मेरी सुनी वहाँ पर। इसके बाद बड़ा अच्छा लगा, सत्संग में मैं रोया वहाँ पे गुरुजी के सामने, गुरुजी को सारी तकलीफ़ें बताई अपनी। इसके बाद संगत जी आगे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसमें हमने ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसमें हमने स्कैन करवाया। स्कैन की रिपोर्ट में आया कि उसमें तो संगत जी काफ़ी ज़्यादा से गुरुजी उसमें निकलवाई दिया था सब कुछ, सर्जरी में जो कर वो निकल गया था। बाकी थोड़ा सा फैला हुआ था, ज़्यादा नहीं फैला हुआ था। गुरुजी की कृपा से संगत जी वो रिपोर्ट आई। उसके बाद अब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखता हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता रहता हूँ। संगत जी मंत्र जाप इतना शक्तिशाली है कि मुझे कहीं पे भी जाना होता है, मैं मंत्र जाप करता हूँ। मुझे टेस्ट करवाने होते हैं या मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, तो संगत जी मैं मंत्र जाप करता हूँ, और एकदम से गुरुजी वो चीज़ एकदम से फटाफट से संगत जी वो ठीक करवा देते हैं, पता भी नहीं लगता। तो मेरी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, और बस मैं संगत जी 2-3 सत्संग अटेंड कर चुका हूँ, और मैं बड़े मंदिर भी जा चुका हूँ, और बड़े मंदिर में जाकर मैंने अरदास लगाई, गुरुजी को सारी अपनी तकलीफ़ बता चुका हूँ, और गुरुजी उसका इलाज कर भी रहे हैं, सॉर्ट कर भी रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिल रहा है। अब मैं गुरुजी से संगत जी, मैंने गुरुजी से डिग्री की अरदास लगाई हुई है कि मैं डिग्री आना चाहता हूँ। और संगत जी अब मैंने डिग्री की अरदास लगाई और मैं चाहता हूँ कि मैं डिग्री जाऊँ। और अब डिग्री का जो रास्ता है वो 7-8 घंटे का है। मैं कैसे बैठूँगा, कैसे जाऊँगा, लेकिन लेके जाने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी को मैंने बोल दिया है कि गुरुजी मुझे बुलाओ, आप मेरी टिकट जो है वो कंफर्म करो डिग्री की, मुझे लेकर जाओ। तो संगत जी गुरुजी से अरदास लगी हुई है और ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा तो ये पहला सत्संग था संगत जी। अगर सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी ऐसे शब्दों का जो मुझसे यूज़ हो गया हो, तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। आपकी बहुत बहुत कृपा से बहुत कृपा है मुझ पर, बहुत कृपा है कि मैं सोच रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं। आपने ममता आंटी के जरिए उन्होंने बोला कि सत्संग शेयर करो, तो आपने उनके द्वारा आपने वो
मतलब आपने कहा कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं। और एक बात और संगत जी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक छोटा सा सत्संग करवाया था। तो संगत जी जो सत्संग करवाया था मैंने, तो बड़ा मन करा था सत्संग करवाने का। इसके बाद मुझे YouTube पर गुरुजी का एक मैसेज और मिला कि बड़े सत्संग की तैयारी कर। संगत जी, मैं गुरुजी को यही बोलता हूँ कि मैं बहुत जल्दी बड़ा सत्संग भी करवाऊँगा। और जितनी भी संगत आई, मैं ज़्यादा संगत को नहीं बुला पाया, तो जितनी भी संगत जी गुरुजी को जिनको मैं नहीं बुला पाया, मैं चाहूँगा कि मैं गुरुजी के चरणों में वो हाजिरी लगाए, मैं उनको बुलाऊं और गुरुजी के सत्संग में, और मैं सबको बुलाने की कोशिश करूँगा। बाकी गुरुजी का आदेश है संगत जी, गुरुजी का हुक्म, और जल्दी मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगा अपना। और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है मैं, और आगे में गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी अपनी पूरी मतलब जो ये ठीक हो गया, तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगा, ये वाला सत्संग भी शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और हमें क्या करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पावर है और गुरुजी के मंत्र जाप से हमारे न जाने कितने काम निकलते हैं। और सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप एक ऐसा माध्यम है जो हमें गुरुजी से बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।